राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? लेकिन टीवी की दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सब लोग अपने अपने दुखों से गुजर रहे हैं। अनुपमा में छोटी अनुज और अनुपमा से जुदा होने वाली है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और अभिनव भी सवालों के घेरे में है। तो वही कुंडली भाग्य में अंजलि ने डबल पासा फेंक कर मारा है, जिसमें प्रीता और उसका बच्चा दोनों फंस चुके हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुज दुख को जितना अनुपमा से दूर रखने की कोशिश करता है, वो उतनी ही स्पीड से बेचारी के पीछे लग जाता है। अब माया नाम की बला भी टलने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब तो माया ने छोटी के मन में दोनों के खिलाफ जहर भर दिया है। नागिन भी अपने बच्चे का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन माया ने तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। होता ये है कि छोटी घर आकर सबको बताती है कि वो लोग प्लेन से आश्रम गए थे और फिर बीच पर जाकर उन्होंने खूब मस्ती की थी। अब माया अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि क्या उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए गए थे, लेकिन अनुपमा कहती है कि हमारी जिंदगी में तुम ही इतनी जरूरी नहीं हो कि हर काम तुमसे ही शुरू हो और तुम पर ही खत्म हो। अब माया कहती है कि उसकी कल सुबह की फ्लाइट बुक हुई है, तो वो आज रात यहीं रुकेगी। उधर शाह परिवार तैयार होकर अनुपमा की जन्मदिन की पार्टी में जाता है, लेकिन बा और वनराज को तो न्योता ही नहीं मिला है। अब बा चिढ़ जाती है और कहती है कि हमें तो जानबूझकर नहीं बुलाया होगा। उधर पार्टी में अनुपमा केक काटती है और सभी लोग खूब मस्ती करते हैं, लेकिन छोटी को नींद आ जाती है। तो अनुज छोटी को घर पर सुलाने के लिए आता है, जहां माया कहती है कि वो छोटी को सुला देगी। अनुज के जाने के बाद माया छोटी को भड़काने की कोशिश करती है कि अनुज और अनुपमा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी असली माँ तो वो है और उसकी वजह से अनुपमा और अनुज के बीच झगड़े भी होते हैं और अनुपमा अपने बच्चों तक से नहीं मिल पाती है। दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब आने वाले एपिसोड में माया छोटी को लेकर चुपचाप अपने साथ चली जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिनव दोनों ही गहरे दुख से गुजर रहे हैं। तो अभिमन्यु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अक्षरा के आंसू नहीं थम रहे हैं, तो अबीर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सभी लोग अपने अपने दुख से गुजर रहे हैं। होता ये है कि सुरेखा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, लेकिन भले ही उसकी बातें कड़वी हैं, लेकिन सच हैं। वो मिम्मी से कहती है कि आज भी अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मिम्मी सुरेखा को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी अभिनव आ जाता है। सुरेखा अभिनव से सवाल करती है कि आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत प्यारा है, लेकिन एक पति पत्नी के जैसा है क्या? सच में आपके पीठ में दर्द था जो आप अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं? अब अभिनव बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। उधर अक्षरा की हालत खराब है, वो रो रो कर मंजरी की कही हुई बातों को याद कर रही है। अभिनव के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो अक्षरा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो डर रहा है कि अगर ये सच हुआ तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। दूसरी तरफ अभिमन्यु का खून रुक नहीं रहा है और उसकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही है। घर पर ही दोनों बच्चों को पता चल जाता है कि अभिमन्यु अस्पताल में है और वो दोनों रो रो कर बुरा हाल कर देते हैं। अक्षरा दोनों को समझाती है कि अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद अबीर अभिमन्यु के पास जाने की जिद करता है, लेकिन अक्षरा मना कर देती है, जिसके बाद वो बिना बताए ही चला जाता है। आने वाले एपिसोड में अबीर अभिमन्यु के पास पहुंच जाता है और उसे बबूत भी लगाता है। उधर अभिनव कहता है कि उसे जाने दे, क्योंकि दोनों का खून का रिश्ता है। आज खून खून को खींच रहा है। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि ने ऐसा दाव फेंका है कि एक बार में ही सारे लूथरा परिवार को अपने कब्जे में कर लिया है। पहले तो बच्चा चुरा लिया, अब प्रीता को उठवा लिया। अब करण जिन दोनों लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वही आज खतरे में है। अब देखना होगा कि क्या अंजलि अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी या नहीं। होता यह है कि करण को अंजलि फार्म हाउस पर नहीं मिलती है। अब करण सोचता है कि ऐसे समय में भी अंजलि की मदद कौन कर रहा है। इसी बीच अंजलि करण को फ़ोन करती है और उसका मजाक बनाती है। अंजलि करण को निधि, सृष्टि और समीर को छोड़कर अकेले उसके पास आने के लिए कहती है। अब करण अंजलि की हर बात मानने को राज़ी हो जाता है और बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करने के लिए कहता है।
अंजलि उसे बताती है कि उसकी प्यारी प्रीता भी उसके कब्जे में है। अब करण अंजलि से कहता है कि वो प्रीता के साथ कुछ ना करे और वो जैसा वो चाहती है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। अंजलि करण को नया फ़ोन भी देती है और फ़ोन पर निर्देश भी देती है कि उसे कहाँ और कब आना है। अब अंजलि कहती है कि इस बार अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट की भांग का नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दो सौतनें आपस में भिड़ गई हैं। सई और पत्रलेखा में भयंकर लड़ाई होती है और विराट तो सई का साथ देता है। होता यह है कि सई के पैरों के निशान देखकर पत्रलेखा बौखला जाती है और पोछे से सई के पैरों के निशान घिसने लगती है। लेकिन करिश्मा कहती है कि सई की एंट्री तो अब इस घर में हो चुकी है और अब वो किचन में भी जा चुकी है। करिश्मा की बातें सुनकर पत्रलेखा और ज़्यादा भड़क जाती है। उधर किचन में विराट सई से रोमांटिक होने की कोशिश करता है लेकिन सई उसे झटक देती है। इसके बाद होती है पत्रलेखा की एंट्री और वो आते ही सई को जली कटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि ये रसोई भी मेरी है और पति भी मेरा है। लेकिन विराट पत्रलेखा से कहता है कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी से कैसे बात कर रही हो। पत्रलेखा सई से कहती है कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, कलेजे को ठंडक मिल रही होगी। इसके बाद दोनों खाना बनाने को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं। उधर सभी और वीनू आउट हाउस में है जहां उन्हें पता ही नहीं है कि जिस बॉक्स में वो गाने सुन रहे हैं उसके अंदर बम है। अब देखना होगा कि विराट कब होश में आता है और अपने बच्चों की जान बचा पाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।